हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी एकेडमी MD कैट कैट एंड कोचिंग एकेडमी जिसके यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उसके प्रैक्टिस MCQs वेक्टर्स एंड स्केलर का आज दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस MCQs में हम वो MCQs डिस्कस करते हैं जो कि MD कैट कैट के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर्स का पहले लेक्चर में हमने 13 MCQs डिस्कस किए थे जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, आज 14 से शुरू करेंगे। तो हमारा 14 MCQs क्या है? वेक्टर A इज इक्वल टू AXI AYJ लाइज इन वेक्टर AXI कंपोनेंट है वेक्टर A के AXI यूनिट वेक्टर है प्लस AYJ कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेंगे ये पूछ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हमारे क्या होते हैं कि ये एक्स वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है वो राइट साइड यानी कि यहाँ पॉजिटिव होती है, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है। ठीक है, और वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव होती है। तो ये देखें दोनों कंपोनेंट AXI प्लस AYJ दोनों पॉजिटिव के हैं। AX के आगे प्लस नहीं है, मगर जिसके आगे कोई साइन नहीं होती है वो प्लस का हम कहते हैं कि वो प्लस का है। तो ये दोनों प्लस के है, प्लस के है तो मीन्स के किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखेंगे कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब 15 MCQ क्या है? द एंगल ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू AXI माइनस AYJ विथ द एक्स एक्सिस विल बी बिटवीन, जो ये है वो देखें। अब ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है इस क्वाड्रेंट पे आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल होती है वो होती है 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी एक्स एक्सिस के साथ एंगल होती है 0 to 180 डिग्री, आर वाई से होगी तो ये 90 to 180 डिग्री होगी। ठीक है, 90 to 180 डिग्री होती है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी होती है 180 डिग्री to 270 डिग्री। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी होती है 270 डिग्री to 360 डिग्री। पूरा क्वाड्रेंट कंप्लीट चक्कर हो गया। ठीक है, अब अगर हमारा कंपोनेंट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होगी? ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी एक्स पॉजिटिव यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में होती है और वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव होती है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी डिग्रीज 270 to 360 होती है, 270 to 360 होती है। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, 270 to 360। ठीक है, अब 16 MCQs हमारा क्या है? विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स कौन से हमारे पेयर है? ए है 2 न्यूटन, बी है 1 न्यूटन, सी है 3 न्यूटन 1 न्यूटन और 4 है, और 4 ऑप्शन डी है 4 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। अब इसमें से क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर होगा जिसमें से रिजल्टेंट अगर वेक्टर ऐड करें तो उसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कभी भी नहीं आ सकता। तो हम चेक करेंगे। रिजल्टेंट का हमारा फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये अगर बन गया तो अब क्या है कि हमें पता है कि अगर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। एंगल अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 बन रही है तो उनकी एडिशन सिंपल, बोथ को सिंपल तरीके से दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 हो गया 2 न्यूटन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ये हो सकता है। ठीक है, ये होगा।
ठीक है। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है कि 1 + 1 करेंगे तो 2 न्यूटन होगा, ये ऑप्शन होगा बी, ठीक है। और अगर एंगल यहाँ हम कर दें 180 एंगल पे वेक्टर्स हमारे क्या होता है कि दोनों का ये सम जो है, ये सपोज करिए है ये भी है, तो दोनों का सम जो है वो डिफरेंस दोनों का बन जाता है, दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर एंगल 180 है, 180 डिग्री है, तो ये बन जाता है a - b, सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर 0 एंगल है तो दोनों को ऐड करेंगे a + b। सो a + b पे हमारा 1 न्यूटन तो आ गया। अब a - b पे 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 न्यूटन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन भी हमारा होता है, इनका इन पेयर्स का रिजल्टेंट जो है 2 न्यूटन आ सकता है। अब 2 न्यूटन और 2 न्यूटन इसको चेक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन तो हो गए। अब ये क्या कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें से रिजल्टेंट हमारा कभी भी 2 न्यूटन ना आए, किसी भी एंगल पे 2 न्यूटन ना आए। तो ये दोनों ऑप्शन पे आ रहा था, बाकी दो को, इस ए को चेक करेंगे, अगर ये आ रहा है तो डेफिनेटली डी ऑप्शन होगा जिसपे नहीं होगा। तो 2 को चेक करते हैं। 2 को चेक करने के लिए हम 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट। अब cos थीटा का यहाँ कौन सा वैल्यू पुट करें कि ये जो 2 है वो खत्म हो जाए, ठीक है। ये अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 2, ये भी 8 हो जाएंगे, 8 cos ऑफ थीटा होल अंडर रूट। 4 + 4 8, 8 + 8 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ कौन सी एंगल हम पुट करें कि इनका जो रिजल्टेंट है वो हमारा 2 न्यूटन आ जाए। तो अगर यहाँ एंगल हम पुट करेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री का हमें पता है कि वैल्यू होता है 1/60 डिग्री, और 60 डिग्री का 1/2 होता है, मगर 120 एंगल जो है उसका -1/2 होता है। 120 एंगल अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 8 + 8 -1/2। 120 एंगल पुट करेंगे थीटा की जगह पे, 120 ये एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो उसका -1/2 आ जाता है आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, माइनस ये मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -4 आंसर आएगा। -4 अगर 8 में से माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारा रिजल्टेंट बचेगा वो बचेगा 4 अंडर रूट। तो 4 का अंडर रूट अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2, वो 2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है। इस पे भी -120 एंगल पे इनका रिजल्टेंट जो है 2 न्यूटन का 2 न्यूटन आता है, ठीक है। और 0 की एंगल पे इसका रिजल्टेंट जो है वो भी 2 न्यूटन आता है, और 180 डिग्री पे इसका रिजल्टेंट जो है वो 2 न्यूटन आता है, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन जो है इसका कभी भी रिजल्टेंट हमारा नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इसका रिजल्टेंट जो है वो 2 न्यूटन नहीं आएगा किसी भी एंगल पे। ये बन गया हमारा किस एंगल पे, ये बन गया हमारा 120 एंगल पे, ये बनता है हमारा 0 डिग्री एंगल पे, ये बनेगा 180 डिग्री एंगल पे, ये नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। अब 17 MCQ हमारा क्या है कि अ वेक्टर मेकिंग एंगल 63 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ एक वेक्टर एंगल बना रहा है क्या 63 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इट्स विच कंपोनेंट विल बी लॉन्गर, एक्स वाई नो बोथ, ठीक है। 63 एंगल बना रहा है, तो कंपोनेंट हमें पता है कि कंपोनेंट जो है वो ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस। अब जो कोई वेक्टर 45 की एंगल बनाएगा, 45 की एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो 45 कास और 45 साइन दोनों इक्वल होती है। हमें पता है कि वाई कंपोनेंट के साथ हमारी साइन थीटा लगती है और एक्स कंपोनेंट के साथ कास थीटा लगती है। अगर एंगल बना रहा हो, कोई भी वेक्टर एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स के साथ कास थीटा, वाई के साथ साइन थीटा। तो 45 एंगल पे दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है, ठीक है। अगर 90 की एंगल है ये, ठीक है, ये टोटल 90 की बनेगी, दो क्वाड्रेंट के बीच में 90 की एंगल होती है, तो 45 मीन्स 90 का हाफ होता है। तो अगर 63 की एंगल बना रहा है तो ये ऐसे कोई एंगल बनेगी, ठीक है। ये वेक्टर है हमारा जो बना रहा है 63 डिग्री की एंगल विथ एक्स एक्सिस। अब अगर रूल आप ये याद कर ले कि
y के नज़दीक जाएगा। 45 पे दोनों के कंपोनेंट इक्वल आएंगे। अगर 45 पे ये होता, यहाँ 45 एंगल बना रहा होता तो दोनों के कंपोनेंट इक्वल आते, मगर ये बना रहा है 63 की एंगल। ये है हमारा वेक्टर, ठीक है। ये मैंने 45 का निकाला कि आपको समझ आए कि इनके दरमियान जो एंगल बनेगी बीच में होगा तो उसके कंपोनेंट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। मगर 63 की एंगल बनाएगा तो डेफिनेटली y कंपोनेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे कास मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे y कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। x एक्सिस के साथ अगर 90 की एंगल है तो y कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, अगर x एक्सिस के साथ है 0 की एंगल है तो वो x कंपोनेंट मैक्सिमम होता है। बीच में दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं 45 की एंगल पे। अगर 63 होगी तो डेफिनेटली वो 45 से लार्ज होगी, 50 हो, 60 हो, 63 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, तो उसमें y कंपोनेंट डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। y कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, लॉन्गर होगा वो, ठीक है। अब 18 MCQ हमारा 18वां क्या है कि इफ़ द वेक्टर a एंड b आर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर मेकिंग ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री विथ x एक्सिस देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बी, ठीक है। अब क्या है कि x एक्सिस के साथ हमारे दो वेक्टर हैं जो एंगल रेस्पेक्टिवली बना रहे हैं। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर जो है वो 30 की एंगल बना रहा है विथ x एक्सिस। ये 30 की एंगल सपोज करें कि बन गई, ये 4 सेंटीमीटर का वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल हो गई 30 डिग्री, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर मेकिंग ऑफ एंगल 30 एंड 90 विथ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ 3 सेंटीमीटर 90 बना रहा है, तो 90 अलांग बना, मीन्स के ये y के साथ अलांग है 3 सेंटीमीटर। 90 की एंगल y की होती है x के साथ, तो ठीक है, ये हो गया 90 की एंगल यहाँ, ठीक है, 90 डिग्री। तो अब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बनेगी, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में हमें दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये मैंने नीचे था। तो ये देखिए कि 4 सेंटीमीटर यहाँ 30 एंगल विथ x एक्सिस बना रहा है, और ये जो है कंपोनेंट वो y के साथ 90 एंगल बना रहा है। ये अलांग y होगा 3 सेंटीमीटर जो 90 की एंगल बना रहा है। 90 x और y के दरमियान एंगल 90 होती है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बने उसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या बनेगी, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन रही है क्या, 60 डिग्री। अगर 60 की एंगल बन रही है तो अब हम इनकी प्रोडक्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये होती है a डॉट b विल बी इक्वल टू a b cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो a का हमारा कितना वैल्यू है, a हमारी इक्वल है 4 सेंटीमीटर। सपोज करेंगे एक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सपोज नहीं करा 4 सेंटीमीटर, और b क्या है 3 सेंटीमीटर, और कास ऑफ ये एंगल हो गई 60 डिग्री। कास का 60 डिग्री में हमें पता है कि वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 1/2। सो 4 इंटू 3 विल बी 12 इंटू 1/2, सो 1/2 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब इसका 19वां MCQ क्या है कि इफ डॉट आर क्रॉस इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेनिशेस मतलब खत्म हो जाना, जीरो हो जाना या गायब हो जाना। वेनिशेस द वेक्टर विल बी, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जीरो बन जाती है तो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगी, ये इसे पूछ रहा है। और एंगल इनडायरेक्टली पूछ रहा है, पैरेलल हो गए वेक्टर, एंटी पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर हो गए या नन हो गए। तो डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि दो वेक्टर अगर ए बी वेक्टर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या बनती है, ए बी कास ऑफ थीटा। सो कास ऑफ थीटा हम देखेंगे कि किस, पैरेलल मींस एंगल 0, एंटी पैरेलल मींस एंगल 180, परपेंडिकुलर मींस एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो कास किस एंगल पे 0 बन जाती है, अगर कास 0 बनेगी तभी तो ये इसका मैग्नीट्यूड 0 बन जाएगा, इनका प्रोडक्ट 0 बनेगा। तो हमें पता है कि कास 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर हो तो वो 0 बन जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट ऑप्शन।
पैरेलल के दरमियान एंगल होती है 0 डिग्री, ये याद कर ले। एंटी पैरेलल के दरमियान एंगल होती है 180 डिग्री। परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 पे काश हमें पता है कि 0 होती है, तो ये 9 परपेंडिकुलर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 20वें में क्या कहता है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी इज 0 देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैग्नीट्यूड। अब यही बात कर रहा है कि डॉट प्रोडक्ट अगर हमारी 0 आ रही है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, टू नॉन जीरो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रही है, तो उनकी कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगी, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अगर ए भी वेक्टर है तो उनके क्या बनेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जहाँ कास का वैल्यू 0 होता है वहाँ साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में हम अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो होती है ए बी कास थीटा, जैसे ऊपर डिस्कस किया, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो वो बन जाती है ए क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा हमारी किस एंगल पे, जहाँ कास 0 बनेगी वहाँ साइन मैक्सिमम होती है 90, वो मैक्सिमम वैल्यू देती है, तो वो एंगल होती है 90, 90 पे कास 0 साइन मैक्सिमम होती है, तो वो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये अब ए बी साइन थीटा ऑप्शन है, ये नहीं है क्योंकि साइन का वैल्यू है 90 डिग्री रखना है। ठीक है, 90 पे का साइन जो है 1 वैल्यू देगी, तो ये नहीं होगा बी कास थीटा, ए बी साइन थीटा कास थीटा, नहीं, ये ऑप्शन है ए बी, तो ए बी इज करेक्ट ऑप्शन, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला जो एमसीक्यू है हमारा वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विथ इट्स सेल्फ is scalar product of vector with itself means a dot a करेंगे तो a dot a के साथ दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो दो वेक्टर आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वेक्टर्स दोनों के दरमियान एंगल क्या बनती है, सेम वेक्टर्स के दरमियान एंगल बन जाती है 0 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे a डॉट a अगर फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा a इंटू ए कास ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, कास ऑफ 0 हमें पता है कि 1 होता है, तो ए स्क्वायर इंटू 1, सो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए स्क्वायर बन जाएगा। अगर यही चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कहता कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए विथ इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट होती तो वो 0 बन जाती। ठीक है, क्योंकि साइन 90 में 0 वैल्यू होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ विल बी 0 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, अब 22वां एमसीक्यू हमारा क्या है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी मॉड मैग्नीट्यूड और मॉड, इसको मॉड या मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन वेक्टर इज, एंगल फाइंड करनी है कि कौन सी एंगल बनेगी कि a प्लस बी इक्वल होना चाहिए a माइनस बी के। हमें पता है कि a प्लस बी वेक्टर्स की एडिशन जो है a प्लस बी वो बराबर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास ऑफ थीटा। ठीक है, और a माइनस बी जो एडिशन है उसका मॉड जो है वो बराबर हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होल अंडर रूट होगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कास ऑफ थीटा। ठीक है, माइनस 2ab कास ऑफ थीटा, ये टर्म माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो इनकी प्रोडक्ट तब भी बराबर होगी जब ये टर्म माइनस वाला और ये प्लस वाला दोनों बीच ये खत्म हो जाए, दोनों टर्म खत्म हो जाए, वरना तो प्लस माइनस करेंगे ना, तो एक एंगल पे अगर ऐसी एंगल हो जहाँ ये पूरा टर्म प्लस 2ab कास ऑफ थीटा या माइनस 2ab कास ऑफ थीटा खत्म हो जाए, तो उस एंगल पे ये दोनों बराबर होंगे। तो वो कौन सी एंगल है कि उस जिस पे कास का वैल्यू 0 होता है, तो वो एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा 2ab कास ऑफ थीटा, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा माइनस 2ab कास ऑफ थीटा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल कैसे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये दोनों अगर 0 0 हो जाए तो ये बचेगा। ठीक है, तो ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो ये तो वो एंगल कौन सी होगी, वो होगी थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री तो यहाँ 90 डिग्री दी हुई है, ये बी ऑप्शन में 90 डिग्री दी हुई है। ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, और 23वां हमारा एमसीक्यू क्या है, इफ अ वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन पे वेक्टर ए लाइज कर रहा है एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा with the side of y axis then its y component will be। तो अब अगर एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ तो x के साथ क्या लगता है cos थीटा। अगर एंगल बनाएगा y के साथ कोई भी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है, सपोज करें कि a वेक्टर है, अगर ये एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ थीटा तो ये बनेगा a cos ऑफ थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यानी ए एक्सिस का बनेगा ए cos ऑफ थीटा। अगर एंगल वही थीटा बना रहा है y के साथ तो इसका कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा ए y विल बी इक्वल टू ए cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और ड्राइव भी किया है। हमारे लेक्चर जो था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर आपको ये समझ में यहाँ इस इतने में समझ में नहीं आया तो वो डिटेल में लेक्चर देख के उसमें मैंने ड्राइव किया हुआ है कि ये कैसे बनते हैं कंपोनेंट के। अगर y के साथ बना रहा है तो अलोंग y एक्सिस जो है कंपोनेंट वो ए cos थीटा बनेगा, अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट ए sin थीटा बनेगा। ठीक है, और अगर x के साथ बना रहा है तो वो बनेगा अलोंग x एक्सिस ए cos थीटा और अलोंग y एक्सिस ए sin थीटा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में वो वीडियो देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक रख दूंगा इस वीडियो की। ठीक है, अब 24वां एमसीक्यू हमारा क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ राइट एंगल इज डैश देन द इंडिविजुअल वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दो वेक्टर राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, मींस राइट एंगल मींस 90 की एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। देन द इंडिविजुअल, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर से बड़ा होगा, मोर होगा, लेस होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा, थ्राइस होगा, तो ये मोर ही होगा। ठीक है, हर कंडीशन में रिजल्टेंट जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, मोर होगा 24वें का। ठीक है, अब हमारा 25वां एमसीक्यू क्या है, 25वें में क्या कह रहा है कि इफ एंगल between two vectors a and b is right angle then their resultant can be find using Pythagoras theorem, फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा बोथ नन। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या कर रहा है कि 90 की बन रही है। ठीक है, ये वेक्टर है a और ये वेक्टर सपोज करें कि बना b है। ठीक है, तो अगर इनके दरमियान एंगल ये जो है वो 90 डिग्री की है, 90 डिग्री की, तो कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड करने के लिए, इनके एडिशन का जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड करने के लिए हम किस की मदद ले सकते हैं, pythagoras थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या हम जो है वो फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखेंगे ये रिजल्टेंट अगर बन गया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें पता है तो pythagoras थ्योरम इस पे लगता है और ये हमारा हिपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी फाइंड करेंगे तो pythagoras भी अप्लाई होगा और फाइंड करेंगे pythagoras के थ्रू तो ये हो जाएगा r विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। pythagoras थ्योरम में पता है कि हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और अगर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 90 की एंगल है, 90 की पता है हमें कि 0 हो जाता है 90 में कास का वैल्यू, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाकी बचेगा। ये फार्मूला पे भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ हो सकते हैं। ठीक है, बोथ अप्लाई कर सकते हैं। अब 26वें एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि चूज द वेक्टर्स। ए ऑप्शन में है वेट एंड मास। वेट तो हमारा वेक्टर है, मास जो है वो स्केलर है, तो ये दोनों वेक्टर नहीं है। क्या कह रहा है कि चूज द वेक्टर्स, वेक्टर चूज करनी है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। फोर्स हमारा जो है वो वेक्टर है और एक्सीलरेशन भी वेक्टर है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन। अब डी में देखो क्या कह रहा है, डी वेलोसिटी एंड एनर्जी। वेलोसिटी तो हमारी वेक्टर है पर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो डी भी कैंसिल हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज सी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब 27वें एमसीक्यू में क्या कहता है, लास्ट और 27वें एमसीक्यू है हमारा, द प्रोजेक्शन ऑफ
a vector is equal to I minus 3j plus 6k on to direction of वेक्टर बी I प्लस 2j प्लस 2k इज, ये कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, जैसे एक वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट बनते हैं अलोंग x एक्सिस तो वो होता है I, अलोंग y एक्सिस तो j, अलोंग z एक्सिस तो k होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अब क्या करा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन to direction of vector b is vector direction projection of a on direction of b, ये क्या indirectly projection, और on a on b ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ये होती है, ये a डॉट b पूछ रहा है तो ये होती है a b कासा थीटा। यहाँ थीटा वगैरह फाइंड नहीं है, थीटा कोई दी हुई नहीं है, तो ये a डॉट b कैसे हम करेंगे, ये a डॉट b इन वेक्टर्स की ऐसे करते हैं 2i माइनस 3j प्लस 6k मल्टीप्लाई करेंगे i प्लस 2j प्लस 2k के साथ, ठीक है। अब i के साथ मल्टीप्लाई होगी, बाकी i अगर j के साथ मल्टीप्लाई होगी या k के साथ मल्टीप्लाई होगी डॉट प्रोडक्ट में तो वो एंगल 0 बन जाती है, ठीक है, एंगल 90 बन जाती है। I और J के दरमियान एंगल 90 होती है, I और K के दरमियान एंगल 90 होती है, J और K के दरमियान एंगल 90 होती है, ठीक है। कंपोनेंट ऐसे होते हैं ना 90 की एंगल पे, ये हो गया अलोंग y एक्सिस J कंपोनेंट, अलोंग x एक्सिस I कंपोनेंट, अलोंग z एक्सिस ये z हो गई, और इसके अलोंग कंपोनेंट होता है k यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर k होता है, ठीक है, ये x हो गई। इनके दरमियान जो एंगल होती है वो सब के दरमियान 90 होती है। अगर दो के दरमियान एंगल फाइंड करेंगे तो j और k के दरमियान 90, I और k के दरमियान 90 और ये भी 90 डिग्री होती है, ठीक है। मगर दो के आपस में I की एंगल वो बन जाएगी 0, ठीक है, I की एंगल, तो ये 0 एंगल पे कास का वैल्यू 1 होता है, बाकी 90 पे 0 होता है, तो ये बस आपस में जो सिमिलर हैं वही मल्टीप्लाई करेंगे। 2i वेक्टर इंटू i विल बी इक्वल टू 2 ओनली 2 i यूनिट वेक्टर है, i का माड जो है वो 1 होता है, 1 इंटू 1 कास ऑफ 0, तो कास ऑफ 0 का 1 होता है तो ये 2 ही बनेगा, ठीक है। अब मैं करता जाता हूँ 2 और माइनस 3j इंटू j करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, और ये बन जाएगा 6 इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 12, ठीक है। 12 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 14 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 8, सो हमारा ऑप्शन ए में 8 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 8 होगा, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर इज, ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज 8। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी वेक्टर और स्केलर के MCQ पूरे नहीं हुए हैं, अभी हम इन पे और प्रैक्टिस MCQs करेंगे, ठीक है, और इनको इंशाल्लाह ऐसा क्लियर करेंगे कि आपको MDCAT या ECAT की टेस्ट में देने में किसी भी वेक्टर के MCQ में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कस करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।